अपना पहला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक मानते हैं। देश का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? देश का पहला मद्रास में नगर निगम स्थापित हुआ था। पहला। अपना क्वेश्चन है, कौन सा आपात अनिवार्यतः देश में पूर्णतः आरोपित होता है? तो वित्तीय आपात संपूर्ण देश में लागू होता है। वित्तीय आपात संपूर्ण देश में लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन द्वारा दर्जा मिला। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए कौन सा भाग सम्मिलित किया गया? तो भाग 9 सम्मिलित किया गया साथियों। कौन सा? 9 सम्मिलित किया गया। सॉरी, भाग 11 में पंचायत अनुसूची 11 के बारे में है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी उम्र 21 वर्ष या इससे ऊपर हो तो सरपंच या पंच का चुनाव लड़ सकता है। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ग्राम पंचायत चुनाव कौन कराता है? राज्य सरकार कराता है ग्राम पंचायत चुनाव। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? बलवत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को त्रिस्तरीय समिति बनाया गया था। किसको पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान कोई विधि प्रदान नहीं करती? तो राज्यपाल को पद से हटाने के बारे में भारतीय संविधान मौन है। क्या है? मौन। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुल अधिपति कौन होता है? राज्यपाल। धन विधेयक किसके पूर्व अनुमति से विधानसभा में प्रस्तुत होता है? राज्यपाल की पूर्व अनुमति से धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत होता है। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? राज्य की विधायिका का अंग होता है। बिल्कुल सही है। मृत्युदंड को खसमा नहीं कर सकता राज्यपाल, राष्ट्रपति कर सकता है, कम कर सकता है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता। बिल्कुल सही है, राज्यपाल नहीं करता है। और अगला है, उपराज्यपाल का पद राज्यों में गठित नहीं होता। यह भी सही है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार ने, कि राज्य सरकार के द्वारा। राज्यपाल के संदर्भ में गलत कथन, तो राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, वह राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। जिस राज्य का राज्यपाल वह उस राज्य का व्यक्ति न हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं हो सकता साथियों, ये तो गलत है, बाहर दिया जा सकता है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, बाहर दिया जा सकता है। कौन सा राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है केंद्र सरकार द्वारा। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर रहता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के पद का उल्लेख है? तो संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख है। 153 में। वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें उच्च सदन में मनोनयन का अधिकार सिर्फ राज्यपाल को है? सहकारी आंदोलन में। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1/6 को विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। गलत युग्म को छांटना है तो निम्न सदन विधानसभा को, प्रथम सदन विधानसभा को, अस्थायी सदन विधानसभा को, अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदन नहीं है ये विधानसभा ने, विधान परिषद है। विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या देखो 345 है। वह कौन सा राज्य है जहाँ विधान परिषद नहीं है? तो अपना राजस्थान है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इनमें विधान परिषद का सर्जन किया गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रहता है? 35 वर्ष की आयु तक। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। वर्तमान में राजस्थान में 15वीं विधानसभा है। अब चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद 16वीं आ जाएगी। कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? उच्चतम न्यायालय। संविधान की रक्षा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, संसद कर सकती है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 34 निर्धारित है। किसके अनुसार चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता? मुख्यमंत्री। किसका चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा? मुख्यमंत्री। ये तो एक नियुक्त होते हैं मुख्यमंत्री, इसका चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं करता। संसद के 2 सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति मंत्री बना रह सकता है, 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है, उसके बाद उसे संसद का सदस्य बनना ही पड़ता है। संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री के पद के लिए संविधान में निर्धारित अर्हताओं के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है राष्ट्रपति के प्रति। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, लोकसभा में विश्वास बने रहने तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रह सकता है। भारत के प्रधानमंत्री मुखिया होते हैं, केंद्र सरकार का मुखिया भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का एक प्रधानमंत्री होगा यदि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? किसी भी अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री होता है नियुक्त होता है, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही दिया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। कौन सा पद संविधानोत्तर है? उप प्रधानमंत्री का। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है, तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति नहीं है। मंत्रियों को विभाग का आवंटन प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन प्रधानमंत्री करता है और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों से अवगत प्रधानमंत्री ही कराता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है प्रधानमंत्री। कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है साथियों, केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। प्राणदायी विदेशी को है, शोषण के विरुद्ध भी है, संवैधानिक उपचार भी है, परंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ओनली फॉर भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं दिया गया। उपराष्ट्रपति के बारे में संविधान मौन है, जैसे कि राज्यपाल को पद से हटाने के बारे में मौन है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संबंध में प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? सबसे पहले या केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। और राष्ट्रपति की बात करें तो संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ओनली फॉर राज्यसभा। कारण उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के संबंध में गलत कथन, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भांति ही इसे मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, यह गलत है। इसका निर्वाचन की प्रक्रिया राष्ट्रपति के समान ही है, बिल्कुल सही है। विधायक व संसद भी इस पद हेतु उम्मीदवार हो सकते हैं, यस। और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य चुनने की योग्यता होनी चाहिए उपराष्ट्रपति में। किस मौलिक अधिकार का स्पष्ट वर्णन संविधान में? सिखों को कृपाण धारण करने का, यह तो सबको पता है हमें, संविधान में इसका वर्णन या उल्लेख किया गया है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक अधिनियम का रूप कब धारण करता है? जब राष्ट्रपति उसको स्वीकृति दे देता है तब। संसद की संयुक्त बैठक किन विधायकों पर बुलाई जाती है? साधारण विधायकों पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? उपराष्ट्रपति की नहीं करता है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया वीरेंद्र कुमार को। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में असंगत, तो जो गलत है उसको छोड़ दें। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल 6 या 65 वर्ष। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 या 65 वर्ष। वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है तो राष्ट्रपति का कार्य भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्यागपत्र किसको प्रेषित करेगा? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। भारत के संविधान के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित राष्ट्रपति के
आयु तो राष्ट्रपति कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। ये 50 क्वेश्चन संविधान के थे। कैसे लगे कमेंट करके